शकुनी मामा महाभारत के एक प्रमुख पात्र जिन्हें अक्सर कुटिल, चालाक और धोखेबाज के रूप में जाना जाता है। उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष और युद्ध की स्थिति पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग क्यों मिला, यह प्रश्न आश्चर्यचकित करता है। इस परंपरा और दर्शन को समझने के लिए हमें महाभारत की कथाओं और उससे जुड़े गहरे आध्यात्मिक संदेशों को समझने की आवश्यकता है। शकुनी का चरित्र और उनकी भूमिका। शकुनी गांधार देश के राजा सुबल के पुत्र और दुर्योधन के मामा थे। उनका जीवन और कर्म महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्रौपदी के चीरहरण से लेकर जुए के खेल तक शकुनी का हर कदम ऐसा लगता है मानो उन्होंने पांडवों को हराने के लिए ही चालें चली। शकुनी ने दुर्योधन को प्रोत्साहित किया और उसकी सभी गलत योजनाओं में साथ दिया। उन्होंने जुए में कौरवों की ओर से खेला और अपनी टिलता से पांडवों को उनके कारण पांडवों को वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। उनकी चालों ने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया जिसमें लाखों योद्धाओं का विनाश हुआ। शकुनी के स्वर्ण का तात्पर्य। शकुनी जैसे व्यक्ति को स्वर्ग क्यों मिला, इसका उत्तर धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से दिया जा सकता है। महाभारत में यह कहा गया है कि शकुनी का जीवन केवल कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए भी एक माध्यम था। उनके कर्म भले ही नकारात्मक दिखते हों, लेकिन उन्होंने पाप और अधर्म का अंत करने में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई। धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत के युद्ध का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। शकुनी ने कौरवों को प्रेरित किया ताकि वे अपनी दुष्टता के चरम पर पहुंचे। इसका परिणाम यह हुआ कि धर्म के पथ पर चलने वाले पांडव अंततः विजयी हुए। शकुनी का कार्य भले ही नकारात्मक रहा हो, लेकिन यह धर्म के पक्ष में ही रहा। तो कर्म और परिणाम का सिद्धांत। भारतीय दर्शन के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। शकुनी ने जो कुछ भी किया वह अपने परिवार के विनाश का प्रतिशोध लेने के लिए था। कहा जाता है कि कौरवों ने शकुनी के परिवार को धोखे से बंदी बनाकर मरने के लिए मजबूर किया था। यह भी एक कारण था कि शकुनी ने कौरवों के खिलाफ गुप्त रूप से कार्य किया। शकुनी का जीवन उनके कर्मों और उनके परिणामों का उदाहरण है। 3. युद्ध और पुनर्निर्माण। महाभारत का युद्ध केवल विनाश के लिए नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत के लिए। शकुनी ने उस युद्ध को लाने में अहम भूमिका निभाई। उनके माध्यम से समाज में व्याप्त अधर्म और अन्याय समाप्त हुआ। शकुनी को उनकी भूमिका के लिए स्वर्ग में स्थान मिला। भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति एक नियत भूमिका के लिए जन्म लेता है। शकुनी की भूमिका अधर्म की शक्ति को बढ़ावा देने और धर्म के लिए युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने की थी। इस दृष्टिकोण से उन्होंने अपनी भूमिका को पूरी तरह निभाया और उनके कर्मों का अंतिम उद्देश्य धर्म की स्थापना में सहायक हुआ। शकुनी का स्वर्ग जाना। एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। शकुनी का स्वर्ग जाना हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। महाभारत एक कथा मात्र नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक ग्रंथ है जो जीवन और कर्म के सिद्धांतों को समझाने के लिए लिखा गया है। शकुनी का स्वर्ग जाना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति का बाहरी आचरण चाहे कितना भी नकारात्मक क्यों न दिखे, यदि उसका अंतिम उद्देश्य धर्म और सत्य की स्थापना है तो उसे ईश्वर द्वारा स्वीकार किया जाता है। निष्कर्ष। शकुनी मामा को स्वर्ग मिलने का कारण उनके कर्मों के पीछे छिपे गहरे उद्देश्य और नियति को दर्शाता है। महाभारत के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। शकुनी जैसे पात्र हमें यह समझने में मदद करते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। उनका स्वर्ग जाना यह साबित करता है कि धर्म और सत्य की विजय होती है और यही ईश्वर का परम उद्देश्य है।